नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस क्लास के अंदर जिसका नाम है गुरुजी एजुकेशन हब। हम इस क्लास के अंदर चर्चा कर रहे हैं क्लास 12 विषय ज्योग्राफी माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बोर्ड के बारे में। मैं रोहित शर्मा आज लेके आया हूँ आपके लिए लेसन 2 विश्व की प्रमुख जनजातियाँ मेजर ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड। इसका पार्ट फर्स्ट हम चर्चा कर चुके हैं। इसके अंदर हमने चर्चा की थी कि जनजातियाँ होती क्या हैं, वे कहाँ पर ये निवास करती हैं, मुख्य रूप से जनजाति कितने प्रकार की होती हैं, इनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। यदि आपको जनजातियों के बारे में जानना है कि कौन सी जनजाति किस स्थान पर निवास करती है, वह कौन कौन सी मुख्य रूप से कौन कौन सी जनजातियाँ हैं, तो आप इससे पहले वाला जो फर्स्ट पार्ट था वीडियो का वो आप देख सकते हैं। मैंने सभी जनजातियों को एक वर्ल्ड के मैप पर दिखाया है, जिससे आप उनकी लोकेशन पहचान सकते हैं कि ये जनजाति यहाँ निवास करते हैं। जिससे आपको उनकी लोकेशन याद करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि मेरा मानना है मैप पर या डायग्राम बनाकर समझाई हुई चीज़ स्थायी हो जाती है। तो उसी श्रृंखला में हम आगे चलेंगे। आगे मैं जो समझाने वाला हूँ आपको कायदा प्रत्येक टॉपिक के अनुसार पिक्चर दिखाऊंगा, जिससे आपका सब्जेक्ट अच्छे से क्लियर हो। तो मुझसे जुड़े रहें, वीडियो अंत तक देखें, मज़ा आएगा और जो हम पढ़ रहे हैं वो सारा आपको याद भी होगा, इतना मेरा विश्वास है आपके साथ। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं बुशमैन जनजाति के बारे में। इससे पहले का जो पार्ट था उसमें हमने एस्किमो जनजाति के बारे में चर्चा की थी। आज जो चर्चा का विषय है बुशमैन जनजाति के बारे में चर्चा करेंगे। तो बुशमैन जनजाति के चर्चा करने के साथ साथ हम पहले जानना चाहेंगे कि बुशमैन जनजाति होती कैसी है। तो ये जनजाति जो है कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है, मैंने जो मैप था फर्स्ट वीडियो में उसमें भी दिखाया गया है। इस वीडियो में भी मैं आपको वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा कि कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है। कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, उसका भी मैं आपको मैप दिखा दूंगा। अभी पहले हम थोड़ा और डिटेल से पढ़ लेते हैं बुशमैन जनजाति के बारे में। बुशमैन को हम सान, रब्बी, बसारवा के नाम से भी जानते हैं। ये संख्या में 20 अथवा उससे कम के समूह में विचरण करते रहते हैं, यहाँ से वहाँ जाते घूमते हैं। और इनका मुख्य कार्य आखेट करना है, शिकार करना है, और ये अपने भोजन को संग्रहित करके रखते हैं। इस जनजाति के जो लोग हैं वो कद में नाटे होते हैं, है ना। निग्रोटो जो प्रजाति के जो लोग हैं उनके समान दिखाई देते हैं, परंतु दोनों में अंतर क्या है, इनके जबड़े मोटे होते हैं परंतु होठ बाहर निकले हुए नहीं होते हैं, आंखें भी चौड़ी नहीं होती। वे जो नितंब है इनके बहुत भारी होते हैं। चलो मैं आपको बुशमैन जनजाति के बासिंदे जो लोग हैं उनकी एक पिक्चर मैं आपको दिखा देता हूँ। कि बुशमैन जनजाति का एक व्यक्ति है जिसके आप देख सकते हैं जो जबड़े हैं, इसके जबड़े जो हैं मोटे हैं, होठ बाहर निकले हुए नहीं है इसके, और जो आंखें चौड़ी हैं, ठीक है। और बाकी जो है इसका नितंब बहुत भारी है। इसकी पिक्चर पर दिखा देता हूँ आपको, इसकी भी आप देख सकते हैं इनके नितंब जो है वो भी भारी हैं। मज़े से पढ़िए, अच्छा पढ़िए, मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो ये हमने इसके बारे में बुशमैन जनजाति के लोगों की शारीरिक बनावट के बारे में हमने चर्चा कर ली, उनकी पिक्चर भी हमने देख चुके हैं। आगे चलते हैं। ये इसकी महिला भी है, बुशमैन जनजाति की महिला। अभी कहाँ निवास करते हैं जो बुशमैन जनजाति के लोग हैं, कि अफ्रीका महाद्वीप में निवास करते हैं। और 18 डिग्री दक्षिण अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य एक लैंड पड़ता है, बेचुआना लैंड, वहाँ पर ये स्थित है, वहाँ इनका निवास स्थान है। देखो वो स्थान कहाँ है, देख लेते हैं एक बार। ये दक्षिण अफ्रीका जो आपका अफ्रीका महाद्वीप है उसका एक मैप मैंने बनाया है। इसमें आप देखेंगे ऊपर से 15 के बाद 18 डिग्री से लेके नीचे 30 से पहले 24 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य इनका निवास स्थान है, ठीक है। ये बेचुआना लैंड पड़ता है जिसके अंदर कालाहारी मरुस्थल पड़ता है, और कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति का निवास स्थान है। यूँ कहें अपन कि 18 से 24 के बीच में ही डिग्री के दक्षिण अक्षांश के मध्य में ही बुशमैन जनजाति निवास करती है, जहाँ एक कालाहारी मरुस्थल भी पड़ता है, नामीबिया मरुस्थल भी उधर पड़ता है।
अब इनको दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप कहाँ पर है ये हम वर्ल्ड मैप पर देख लेते हैं कि आपको जो भाग दिखाई दे रहा है ये अफ्रीका महाद्वीप का ही, ये अफ्रीका महाद्वीप है पूरा, ठीक है। तो इस अफ्रीका महाद्वीप के अंदर जो बुस्मे जनजाति है, अंगोला, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना जो है ये स्थान, यहाँ पर बुस्मे जनजाति निवास करती है। बाकी और भी आपको दिखाएंगे पिग्मी, मसई, इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल हम बुस्मे जनजाति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो बुस्मे जनजाति को मैंने आपको वर्ल्ड के जो मैप है उस पर आपको मैंने दिखा दिया कि अफ्रीका महाद्वीप कहाँ पर है। अफ्रीका महाद्वीप में भी अंगोला, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना कहाँ कौन से स्थान पर हैं, ठीक है। और वहाँ पर बुस्मे जनजाति निवास करती है। मैं आपको पहले ही वादा कर चुका हूँ प्रत्येक चीज़ को मैप, डायग्राम या पिक्चर्स के माध्यम से क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और वीडियो के अंत तक बने रहें। आगे हम चलते हैं निवास क्षेत्र के बारे में और चर्चा कर लेते हैं। बुस्मेन जो है मुख्यतः कालारी मरुस्थल और दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के उपोष्ण घास के मैदानों भागों में फैले हुए हैं। यह जनजाति दक्षिण बोत्सवाना, नामीबिया व अंगोला देशों में निवास करती है। इनकी पिक्चर मैं आपको, इनका जो है कहाँ कौन से स्थान पर वर्ल्ड के मैप पर मैं आपको दिखा चुका हूँ। कालारी मरुस्थल का धरातल के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि वहाँ का धरातल कैसा है। ऊबड़ खाबड़ है, वर्षा औसत से भी बहुत कम होती है, बहुत गर्मी है, रातें ठंडी है और जो स्थान है वो कटीली झाड़ियों से भरा हुआ है। बहुत ही प्रतिकूल कंडीशन है, मानव के अनुकूल नहीं, फिर भी ये लोग बहुत बड़ी साहसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, हिम्मत वाले लोग होते हैं जो ऐसे स्थान पर निवास करते हैं और अपना जीवन सर्वाइव करते हैं। मरुस्थल क्षेत्र में एक प्रकार का विशेष तरबूज मिलता है जिसे त्यामा कहते हैं। जो कालारी मरुस्थल है वहाँ पर एक विशेष प्रकार का तरबूज है जिसे हम त्यामा कहते हैं। देखो ये छोटे छोटे जो वर्ड हैं, त्यामा हुआ, ये हमने पहले की वीडियो में देखा था। तो ये जो शब्द हैं ये कंपटीशन एग्जाम के पर्पस से भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो हम ज्योग्राफी पढ़ते पढ़ते कंपटीशन एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं। तो मैं जो मुख्य वर्ड्स होंगे, शब्द होंगे, उनके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। इस शब्द को नोटिस करके रखें। तो त्यामा यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको नोटिस करके रखें। एक तरबूज होता है जो मरुस्थल में मिलता है और ये जल आपूर्ति, बुस्मेन जनजाति की जो जल की पूर्ति है, पीने के पानी और उनके जो मवेशियों के लिए इसके ऊपर काफ़ी निर्भर हैं ये लोग। तो बारिश कम होती है, पानी की समस्या है, तो ये तरबूज का उपयोग करके अपनी प्यास को बुझाते हैं। इस क्षेत्र में एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है, नेशनल पार्क, जिसको बोलते हैं एटोसा, जिसका नाम क्या है, एटोसा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एटोसा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है। अफ्रीका महाद्वीप के कालारी मरुस्थल के उधर ये पड़ता है एटोसा, ठीक है। अब एटोसा के अंदर देखो, आप देख रहे होंगे लॉइन है, जंगली भैंसा है, जिराफ है, हिरण, ये काफ़ी प्रजाति यहाँ पर देखने को मिल जाती है। यहाँ पर एक और पक्षी मिलता है जिसको शतुरमुर्ग इसका नाम है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पक्षी है, ठीक है। ये बहुत भारी भरकम होता है, उड़ नहीं सकता ये, और कमाल की बात है बहुत तेज दौड़ लेता है ये, ठीक है। शतुरमुर्ग का जो अंडा है बहुत बड़ा होता है, ठीक है। और ये जो अंडा है ये बुस्मेन जनजाति की सभ्यता और संस्कृति में बहुत रचा बसा है। ये अंडा बुस्मेन जो लोग हैं इस अंडे के को तोड़ के, मतलब जल का जो बर्तन तो होते नहीं लोगों के पास इतने, तो क्या करते हैं, जो अंडा है इसके अंदर जल भर के रखते हैं और आभूषण जो होते हैं इनके, उनमें भी शतुरमुर्ग के अंडे का उपयोग करते हैं। और जो जिराफ है और शतुरमुर्ग है, इनके जो पैर की हड्डियाँ हैं इनको एक घिसकर इनका उपयोग धनुष बाण बनाने आदि में करते हैं, क्योंकि बुस्मेन कैसी जनजाति है, शिकारी जनजाति है। तो शतुरमुर्ग का अंडे का भी देखा आपने कितना बड़ा योगदान है बुस्मेन जनजाति में। बर्तन नहीं है तो बर्तन के रूप में इसका उपयोग करते हैं, आभूषण के रूप में इसका उपयोग करते हैं, और इनके पैर की हड्डियाँ से ये बाण भी बनाते हैं जिससे शिकार भी करते हैं। ये इनका अंडा है शतुरमुर्ग का। अब बात करते हैं आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में। तो आर्थिक क्रियाकलाप क्या है, जो भी जितनी भी जनजातियाँ हैं ये मुख्यतः सभी आखेट के ऊपर निर्भर रहती हैं। तो ये भी आखेट करते हैं, शिकार करते हैं। बुस्मेन मूल रूप से आखेटक हैं। ये तीर, कमान व भाले से शिकार करते हैं। बड़े शिकार को जाल में फंसा लेते हैं और फिर विभिन्न तरीके से उसे काम में लेते हैं। फंसाने का भी तरीका अलग अलग है इनका।
इस शिकार को कीचड़ में धंसाकर, फंदों में फंसाकर, गड्ढों में गिराकर या विषाक्त मतलब जहरीला जल पिलाकर मारते हैं। प्रत्येक परिवार स्वयं अपना भोजन प्राप्त करता है। ये लोग जंतुओं की बोली की नकल करने में निपुण होते हैं। बिल्कुल, ये विभिन्न प्रकार के जंतुओं की बोली बोल लेते हैं बहुत ही अच्छे प्रकार से। देखो, ये बुस्मन जनजाति के जो लोग हैं, इनके हाथ में दे सकते हैं आप, धनुष बाण है, भाला भी है, जिसका उपयोग शिकार के लिए करते हैं। देखो, इस व्यक्ति के हाथ में जो आपकी बाईं तरफ है, इसके हाथ में तो धनुष बाण भी है और दाईं तरफ के व्यक्ति के हाथ में भाला है, जिससे ये शिकार करते हैं। अब हम बात करते हैं बुस्मन जनजाति के भोजन की। तो बुस्मन जनजाति सर्वभक्षी होती हैं और बहुत ज़्यादा खाते हैं। ये एक बार में आधी पेड़ खा जाते हैं। जिनका मुख्य भोजन है दीमक, दीमक को चावल के रूप में खाते हैं। चींटियाँ, उनके अंडे इनका प्रिय भोज्य पदार्थ है। ये भोजन के ताज़ा या बासी होने की परवाह नहीं करते, जैसे मिल गया वो खा लिया। अब हम बात करते हैं वस्त्रों की। बुस्मन के जो वस्त्र हैं बहुत कम होते हैं। पुरुष सिर्फ एक तिकोनी लंगोट बांधता है। ठीक है, देखो ये तिकोनी लंगोट। बुस्मन जनजाति की आप देख रहे हैं बासिंदे जो जा रहे हैं, इनकी जो लंगोट पहनी हुई है त्रिकोणी लंगोटे पहन के रखते हैं। बहुत कम वस्त्र पहनते हैं। और जो स्त्रियां हैं, इनका जो सबसे महत्वपूर्ण वस्त्र है उसको चोंगा बोलते हैं। इसे स्थानीय भाषा में क्रॉस कहा जाता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है क्रॉस किसे कहते हैं। तो बुस्मन जनजाति की जो महिला चोंगा पहनती हैं उसे स्थानीय भाषा में क्रॉस कहते हैं। यह क्रॉस वस्त्र व बिस्तर बंद दोनों का ही कार्य करता है। मतलब कपड़े तो ही हैं और बिस्तर बंद, मतलब इसमें क्या करती हैं स्त्रियाँ, जो क्रॉस होता है इसमें अपने बच्चों को और कुछ खाद्य सामग्री को भी रख लेती हैं, लपेट लेती हैं इसके अंदर। ठीक है, तो बुस्मन चमड़े की टोपी और जूतों को भी काम में लेते हैं। तो महिला देखो कैसे अपने जो क्रॉस हो, जो वस्त्र है उनका, उसमें कैसे अपने बच्चों को रखती हैं, कैसे खाद्य सामग्री रखती हैं, उसकी हम एक बार पिक्चर देख लेते हैं। कि बुस्मन जनजाति की महिला है जिसने अपने पीछे जो क्रॉस पहना हुआ है, इसने इस क्रॉस में अपने बच्चे को बैठा के रखा हुआ है। इधर एक महिला और दे सकते हैं, इसने भी अपने बच्चे को बैठा के रखा हुआ है। तो मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ, हर चीज़ को हम अच्छे से समझेंगे विद पिक्चर के द्वारा। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार कर दो ना। अब बात करते हैं निवास स्थान, कहाँ कहाँ ये लोग रहते हैं, कैसे एक घर बनाते हैं। तो ये मोस्टली तो चट्टानी जो गुफाएं उनमें रहते हैं, परंतु खुले में घर बनाते हैं। खुले में जो घर बनाते हैं वो कड़ी, टहनियाँ, घास व जानवरों की खालों से एक गुंबादार झोंपड़ी बनाते हैं। देख लेते हैं घर इनका एक बार, जिनका गुंबादार झोंपड़ी वाला घर हो गया। एक घर और देख लेते हैं, ये भी इनका घर हो गया। बुस्मन जनजाति की महिला है, ठीक है, और इसके पास इसके बैठे हुए 2 बच्चे भी हैं। उन्होंने अपनी ये गुंबादार झोंपड़ी बनाई हुई है। इस श्रृंखला में आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम औजार, बुस्मन जनजाति के औजारों की बात करते हैं। जो औजार हैं इनके और जो बर्तन हैं कौन से होते हैं, देखो औजार के तीर कमान, नुकीला डंडा, भाला, बर्छा, अग्निदंड इनके प्रमुख औजार हैं, जिनकी इमेज आप नीचे देख सकते हैं। इनके पास बर्तन कम होते हैं, मैंने आपको पहले ही कहा था। और बर्तन के रूप में किसका उपयोग करते हैं, शतुरमुर्ग के अंडों का उपयोग करते हैं जल रखने के लिए और आभूषण बनाने के लिए। हिरण की खाल की थैली व लकड़ी के प्याले अन्य बर्तन इनके होते हैं। ठीक है, ज़्यादा बर्तन नहीं रखते। और जो भी है आपने देखा होगा, जो इनकी अस्त्र शस्त्र जो भी यूज करते हैं औजार, ये आपने जिराफ और शतुरमुर्ग के जो पैर हैं उनको, जो पैर की जो हड्डियाँ हैं उनसे इनका छील के पैना करके इनका बनाते हैं। अब बात करते हैं कि समाज और संस्कृति के बारे में। ये छोटे छोटे दलों में निवास करते हैं, कला प्रेमी होते हैं। चट्टानों पर की गई पेंटिंग इनकी विश्व में प्रसिद्ध है। ये प्रकृति को केंद्रीय स्थान में रखते हैं। वे जादू टोनों में विश्वास करते हैं। बुस्मन 2 भगवानों में विश्वास करते हैं, एक पूरब के और एक पश्चिम के भगवान। और जो इनकी बीमारियां और प्रेत आत्माओं से बचाता है उसको ओझा कहते हैं। ये तो जो ओझा है बीमारियों और प्रेत आत्माओं से बचाता है।
अब ये पर्यावरण के भी साथ समायोजन रखते हैं, पर्यावरण को भी बहुत ही अपना स्थान देते हैं। तो जब अकाल पड़ता है तो ये बुशमैन जनजाति की महिलाएं गर्भ धारण नहीं करती, बच्चे पैदा नहीं कर सकती, ठीक है। और जो शिकार करते समय जब जाते हैं ये लोग, तो जो मादा है, पशुओं की जो मादा है उसे, और जो अल्प वयस्क के जो बच्चे हैं, मतलब वयस्क टाइप के बच्चे हैं इनके पशुओं के, उनको कोई भी हानि नहीं पहुंचाते। अब जो आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आए तो वर्तमान में बुशमैन जनजाति के लोग 5 संस्कृति का प्रभाव पड़ रहा है। ये अब आखेट के साथ साथ जल स्रोतों के निकट आदिम निर्वाह कृषि अर्थात स्थानांतरित कृषि भी करने लगे हैं। तो इस वीडियो में हमने बुशमैन जनजाति के बारे में चर्चा की। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। जो भी मैंने आपको जानकारी दी अच्छी लगी हो, जानकारी मेरे द्वारा दी गई, तो कृपा करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और यदि आपको फिर भी कोई कमी लगी हो मेरी इस वीडियो में कि इसमें कुछ और सुधार हो सकता है या कुछ और बातों को जोड़ा जा सकता है, तो कृपा करके मुझे कमेंट्स करके बताएं। मैं आपके कमेंट्स, आपकी द्वारा दी जाने वाली जानकारी, दी जाने वाली सलाह, सुझाव को आमंत्रित करता हूँ, उसका इंतज़ार रहेगा। आपको पसंद आई हो तो कृपा करके लाइक करें। और हम अगली वीडियो में इसी प्रकार किसी और नई जनजाति के बारे में जो क्लास 12th बोर्ड में है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।